क्षेत्र के सांसद, केसरगंज लोकसभा के सांसद जी, हाँ, जो कि युवाओं के बारे में कभी आवाज ही नहीं उठाई। बताइए आप। हमारे समाज की मूछ रखने पे हत्या कर दी जा रही है, घोड़ी हाँ। चढ़ने पे हत्या कर दी जा हाँ। रही है। ये चंद्रशेखर आजाद की भाषा बोल रहे हैं आप। चंद्रशेखर आजाद की भाषा नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। हाँ। हाँ, रियल। मूछ आप रखे हुए हैं। हाँ, तो मैं भीम आर्मी का नौजवान सिपाही हूँ। हाँ। एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। हाँ। मुझसे उनकी औकात नहीं कि भिड़ जाएं। अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। ये बयान है अमित शाह जी का। हमारे साथ में गोंडा जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ, इन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है, क्या वाकई में अपमान है या फिर इसे सत्ता भुनाना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे समाज का अपमान है। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गोंडा, शिवम कुमार भारती। शिवम कुमार जी, क्या लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है या फिर वाकई में लोग फैशन कर रहे हैं? जी बिल्कुल भाई, बाबा साहब का अपमान किया गया है, वो भी सदन में। उनको तो सदन बर्खास्त कर देना चाहिए। हाँ। सदन को। जो ये अमित शाह जी हैं, हमारे देश के गृह मंत्री, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हाँ। जी। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे, ज्यादा कुछ बोले नहीं भाई, अगर मौका मिलता है भाई सदन में, भाई का समय ही निचले स्तर पर कर दिया गया, भाई को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है, भाई क्या करें। ये दलित समाज से आते हैं इसलिए इनके साथ में भेदभाव। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दलितों की आवाज 131 सांसद सदन में रिजर्व है। लेकिन कोई बाबा साहब की आवाज उठा रहा है या फिर अपने बहुजन समाज की आवाज उठा रहा है, कोई उठा रहा है? आप एक चीज बताइए कि चिराग पासवान का नाम सुने होंगे जी। बड़े नेता हैं बिहार से जी। आपके समाज से हैं। उनको दिक्कत नहीं हो रही है, आपको भीम आर्मी को ज्यादा दिक्कत। अरे यार, आप स्वयं समझ लीजिए, वो तो मोदी के हनुमान है। हनुमान है वो? हाँ, वो मोदी के हनुमान है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको बहुजन समाज से क्या मतलब? उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अपने आप को तो बहुजन नेता कहते हैं। बहुजन नेता ने मोदी के हनुमान है, वो उड़ जाएंगे। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिहार में उड़ जाएंगे। तो इनका कोई इलाज है अमित शाह जी का? बिल्कुल, जनता आने वाले दिनों में बिल्कुल इलाज करेगी। ओंठ के चोट से उनका इलाज करेगी, बहुत अच्छे से इलाज करेगी। आप इसको समझ लीजिएगा अनुराग भाई। लोग कह रहे हैं कि अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते, तो जो 92 दिन तक जेल में रहा और गुजरात सरकार ने जिसे तड़ीपार घोषित कर दिया, वो कभी पार्लियामेंट नहीं पहुंचता। जी जी जी। लेकिन बाबा साहब का, अच्छा एक चीज बताइए, अम्बेडकर 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 अपमान कैसे हो गया, इसको आप जरा बताइए। जो फैशन देखो, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, मैं गर्व से कहता हूँ अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, लेकिन उन्होंने कहा फैशन हो गया है। अगर इतना नाम लेते तो हम स्वर्ग में जाते। हाँ, तो इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग चले जाते। अब आप बताइए, आपको स्वर्ग जाना है या फिर इसी नर्क में रहना? नहीं, हमें भाई इसी नर्क में रहना, उन्हें स्वर्ग में जाना है। तो वो स्वर्ग में, हम तो कह रहे हैं अभी से ही चले जाएं स्वर्ग। हाँ, आज इसे स्वर्ग सिधार लें। नहीं, आप एक चीज बताइए, भगवान का नाम लेंगे तब ही ना स्वर्ग जाएंगे। अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा भाई। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर एक फैशन हो गया। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाती। अगर 7 पीढ़ियां हमारी स्वर्ग में चली जाती, अभी तक सब लोग नाम ले रहे थे, तो हमारे समाज को प्रताड़ित नहीं किया जाता अनुराग भाई। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे समाज को, थोड़ा बताइए आप। हमारे समाज की मूछ रखने पे हत्या कर दी जा रही है, घोड़ी चढ़ने पे हत्या कर दी जा रही है। ये चंद्रशेखर आजाद की भाषा बोल रहे हैं आप? चंद्रशेखर आजाद की भाषा नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, रियल। मूछ आप रखे हुए हैं। हाँ, तो मैं भीम आर्मी का नौजवान सिपाही हूँ। एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मुझसे उनकी औकात नहीं कि भिड़ जाएं। क्योंकि हमारे पीछे हमारे भैया हैं सदन में। अगर हमें यहाँ पे कोई हाथ लगाएगा ना, तो उसका सदन में जवाब देना पड़ेगा भाई। अच्छा, मतलब छुएंगे यहाँ पे तो झटका लगेगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लगेगा। लेकिन एक अकेला चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है? एक अकेला चंद्रशेखर आजाद पूरे पार्लियामेंट के सदस्यों पे भारी है, ये कर सकता है वो। लेकिन मीडिया तो दिखाती है कि बब्बर शेर मोदी जी हैं, थर थर कांपता है लोग उनसे। वो तो उनको पता ही होगा कि कौन थर थर कांपता है। एक बार भाई अगर आगाज कर देना
कि हाँ दिल्ली आज पूरी नीली करनी है ना, तो पूरा दिल्ली नीली हो जाएगी, तो उनको पता चल जाता कि कहाँ कितनी ताकत है। अच्छा, 11 सितंबर को एक दिल्ली में आंदोलन हुआ था जो आपके समाज को लेकर था, उस पर आप लोग गए थे? बिल्कुल गए थे हम। भीड़ की संख्या भी देखी होगी। आपका समाज क्या अभी भी सो रहा है? आजाद साहब तो कहते हैं कि अभी भी हमारा समाज कहीं ना कहीं सोया हुआ है। अगर हमारा समाज सोया ना होता, अगर हमारा समाज सोया ना होता, तो हमारे लोगों पे इतना अत्याचार ना होता। अनुराग भाई, अत्याचार करने वाले लोग कौन है? अत्याचार करने वाले लोग वही लोग हैं जो हमेशा से शोषण करते आए हैं। अच्छा, मतलब कहना चाहते हैं कि जो बड़की जाति का लोग है, जो आपकी कमर में झाड़ू और गले में मटकी टांगा था। मैं उनको जात नहीं कहना, तो मतलब आपने कहा जो सदियों से शोषण करता है। मतलब वही कि जो गले में हांडी और कमर में जो झाड़ू लटका है। जी जी जी, जो जात के नाम पर हमारे हमेशा शोषण किए हैं, छुआछूत हमारे साथ किए हैं, वही आज भी। छुआछूत कहाँ है बताइए? छुआछूत कहाँ है यार? आप उन दिनों में चले जाइए जब हमें बगल में खड़ा नहीं होने दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, बराबर बैठने नहीं दिया जाता। तो सब कुछ बदल दिया गया ना। देखिए, एक समय था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में साहब घुसने नहीं दिया जाता था, और आज लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट। और आपने जल्दी में ही देखा होगा कि पूरा पार्लियामेंट में हर कुर्सी पर अगर कोई बैठा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बिल्कुल। अगर देखो भाई, देखो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में, हमारा देश का संविधान है। हाँ, अब उनकी ऐसी कि अब मनुस्मृति से देश नहीं चलता। हमारा भारत संविधान से चलता है, इसलिए छुआछूत नहीं है अब। हाँ, संविधान और मनुस्मृति की आपने बात की। मनुस्मृति में ऐसा क्या गलत है जिससे आपको? मनुस्मृति में बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। शूद्र अगर वेद का ज्ञान ले ले तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे हजारों उसमें गलत बातें थी, जो कि शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए था। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई तो उनके साथ में ब्राह्मण खड़ा था। हाँ। तो भाई, तो गलत देखो, अगर आप इंसानियत पे आ जाएंगे, अगर आप इंसान हैं, आप मानवता की बात करेंगे, तो आप भी हमारे साथ हैं। अनुराग ओझा जी, आप भी एक ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आप बहुजन मीडिया एक सच्चा मीडिया चला रहे हैं। क्योंकि आपको इंसानियत पता है। एक मानव दूसरे मानव से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये आपको पता है। लेकिन कुछ लोग दुष्ट मानसिकता के लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो हम सीधा स्वर्ग जाएंगे। ये जैसे हमें हाँ, वो सीधा स्वर्ग वाले हैं। हाँ। रोजगार की अगर बात की जाए तो गोंडा में युवा रोजगार को लेकर क्या सोचता है? देखो, आप लोग समाज में चलते हैं, देखते होंगे। गोंडा में युवाओं की हालात बहुत ही नाजुक है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के नाम पे कुछ है ही नहीं। हमारे क्षेत्र के सांसद, केसरगंज लोकसभा के सांसद जी, जो कि युवाओं के बारे में कभी आवाज ही नहीं उठाई। आप देख लीजिए, कोई भी आवाज सदन में उठाई हो युवाओं का, या फिर गोंडा के रोजगार के नाम पर कोई उठाया हो तो बताओ। हाँ, बताओ। लेकिन आप बताइए कि शिक्षा को तो बढ़ावा दे रहे हैं ना? कहाँ शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं? वो अपना ही विद्यालय खोल रहे हैं, कहाँ शिक्षा का बढ़ावा दे रहे हैं? एक विद्यालय आया भी था गोंडा में, वो भी बलरामपुर भेज दिया गया। बहुजन राज कब आएगा? बहुजन राज जब ही आएगा भाई साहब, जब बहुजन समाज शिक्षित होगा, तभी बहुजन राज आ सकता है। शिक्षा से उन्हें परे किया जा रहा है। हाँ, देखो, शिक्षा से परे किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि ये जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जो पहले मान लीजिए 200 या 300 में परीक्षा फॉर्म रजिस्ट्रेशन होता था, आज 1200 लोग दे रहे हैं। और पहले मान लीजिए सेमेस्टर, अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया, पहले ईयरली रहा। ईयरली में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर होता था। अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, 5 ईयर, 5 बार रजिस्ट्रेशन कराओ। तो देखो, जब इतना तो पैसा है नहीं भाई गरीब समाज के पास, जो कि आपके लोग नेता बन रहे हैं, आपके लोग पार्लियामेंट में जा रहे हैं, अभी भी आप अपने आप को गरीब समझ रहे हैं। यार, हम अपने आप को गरीब नहीं, हमारा लेकिन समाज तो अभी गरीब है, लाचार है। उसके निर्धन है, रोजगार नहीं है उसके पास, तो वो कहाँ से भाई? अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि 21वीं सदी का राजा बहुजन समाज का होगा। तो आप देख लीजिए, अगर हम देखो, बहुजन समाज शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है,
ठीक है। कि कांवड़ भाई, उठा रहा है। नहीं, कांवड़ तो देखो, कांवड़ तो उसकी भाई मानसिकता है, वो कांवड़ उठाए या फिर शिक्षा की तरफ जाए, लेकिन हम बाबा साहब ने कहा था कि सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक विद्यालय की तरफ जाती है, एक मंदिर की तरफ जाती है। आपका समाज किस रास्ते पर जा रहा है? हमारा समाज कहीं ना कहीं कांवड़ उठा रहा है, कहीं ना कहीं भाई घंटी बजाने की ओर बजाने की ओर जा रहा है। लेकिन मेरा प्रयास है और हमारे बहुजन नेताओं का प्रयास है, हाँ। हमारे बहुजन जो संजीव और क्या नाम है अच्छे लोग हैं, हाँ। उनका ये विचार है हाँ। कि हमारा बहुजन समाज पढ़े लिखे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बात बहुजनों के लिए नहीं थी साहब, ये बात सबके लिए थी कि जो साहब इस शिक्षा को पिएगा वही दहाड़ पाएगा। शिक्षा एक बॉर्नवीटा की तरह है, अगर आप पिएंगे तो आप स्ट्रांग रहेंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।